नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि बंसल आज बात करने जा रही हूँ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के ऊपर। कोई भी वास्तु कंसल्टेंट कोई क्वेरी सॉल्व करता है या किसी विजिट पर जाता है तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट दिशा को चेक करता है, क्योंकि दोस्तों हमारे अर्थ के रोटेशन के हिसाब से जो नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। तो हाँ, जैसा हमारा नॉर्थ ईस्ट होगा वैसी एनर्जीज हमारे घर में स्प्रेड होंगी पूरे दिन और पूरी लाइफ। तो इसको बैलेंस करना इसीलिए ज़रूरी है। दोस्तों ये दिशा है माइंड की, क्लैरिटी की, क्लियर विजन की, मेंटल स्टेबिलिटी की, आपका अपने आप से संबंध स्थापित करती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से आपको बचाती है और बहुत बड़े बड़े पैसे भी लाकर या बहुत बड़े बड़े फायदे आपको लाकर देती है। वंश वृद्धि में भी सहायक है। अगर ये दिशा इम्बैलेंस है तो दोस्तों आपको वंश वृद्धि में भी नुकसान होगा, आपको बहुत बड़ा नुकसान पैसों से रिलेटेड भी हो सकता है और बड़ी बड़ी बीमारियां दस्तक भी दे सकती हैं। हर दिशा का एक प्लेनेट होता है, एक एलिमेंट होता है और एक केयरटेकर होता है। इस दिशा के जो प्लेनेट हैं वो जुपिटर है और जो एलिमेंट है वो वाटर है और शिव भगवान इसके केयरटेकर हैं। तो इस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और उसके उपाय क्या है, मैं आज उसी पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस दिशा में क्या नहीं होना चाहिए। दोस्तों इस दिशा में किचन नहीं होनी चाहिए, मास्टर बेडरूम नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम नहीं होना चाहिए, क्लटर नहीं हो, मतलब साफ सुथरी होनी चाहिए। अनवांटेड पेपर रख देते हैं हम, हैवी चीज़ें रख देते हैं, गंदगी नहीं होनी, डस्टबिन्स नहीं रख सकते, क्लटर फ्री होनी चाहिए ये दिशा। किचन होने से जो लेडीज़ यहाँ पे खाना बनाएगी उसको बीमारियां दस्तक देंगी या वो क्रोध में रहने लगेगी, उसका माइंड ब्लॉक रहने लगेगा। और अगर स्टोर रूम है तो स्टोर रूम एज ए अर्थ एलिमेंट भी काउंट होता है। येलो कलर भी इस दिशा में नहीं हो सकता, रेड कलर भी नहीं हो सकता। येलो कलर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर अग्नि को। तो अर्थ एलिमेंट इस दिशा में आ जाने से जो आपका माइंड है वो ब्लॉक रहने लगता है, आपको कुछ समझ नहीं आता कि आपको क्या करना है। अगर मास्टर बेडरूम इस रूम में बना दिया जाए तो जो व्यक्ति यहाँ सोएगा एक तो वो गुस्से में बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करेगा। दूसरा कि उसका विजन क्लियर नहीं, हम कहते हैं ना सोएंगे तो क्या आपका विजन नहीं, विजन क्लियर नहीं होगा। तीसरा ये है भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ठीक है तो कुछ बीमारियां उसके शरीर में दस्तक दें। चौथा ये है कि इस दिशा में एक मैग्नेटिक पावर है, एक मैग्नेटिज्म है। जो व्यक्ति कमाने के लिए बाहर जाता है या आजकल तो चलन है दूसरे देशों में जाया जाता है, दूसरे शहरों में जाया जाता है पैसा अधिक कमाने के लिए, तो ये दिशा उसको जाने नहीं देगी, पकड़ के रखेगी, एक मैग्नेटिक पावर होती है। तो मास्टर बेडरूम इस दिशा में नहीं होना चाहिए। तो ये भगवान की दिशा है, ईस्ट देव की दिशा मानी जाती है, शिव जी की दिशा है। तो इस दिशा में गंदगी या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इस दिशा में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो सकता है दोस्तों, आप इसमें ड्राइंग रूम बना सकते हैं, लिविंग रूम बना सकते हैं, स्टडी टेबल लगा दीजिए या लॉन बना सकते हैं। अगर ओपन एरिया है तो लॉन बना सकते हैं, लेकिन हैवी ट्रीज ना हो, हल्के हल्के छोटे छोटे पौधे हों। दोस्तों इस दिशा में मंदिर बनाया जाता है, ये मंदिर की दिशा मानी जाती है। मंदिर के लिए यही दिशा अच्छी है ये नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ इस दिशा में मंदिर हो तो आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि ये आपका इष्ट देव से और आपका संबंध स्थापित करती है, आपके शिव जी भगवान से संबंध स्थापित करती है, अपने आप से संबंध स्थापित करती है। लेकिन इस दिशा में रेड कलर नहीं, क्योंकि हमारे एंशिएंट टाइम में रेड कलर बहुत यूज होता था मंदिर में। तो मंदिर इस दिशा में होगा तो रेड कलर आपको रिमूव करना है, नहीं तो आपका ईश्वर के साथ संबंध नहीं स्थापित होगा। आप पूजा पाठ तो करेंगे लेकिन दिमाग इधर उधर बैलेंस नहीं होगा, इधर उधर घूमेगा। तो इस तरह मेरी मानिए तो मंदिर के अलावा इस दिशा में कुछ नहीं बनाइए, खाली रखिए, साफ सुथरा रखिए, क्लटर फ्री रखिए। जितना ज़्यादा क्लटर फ्री रखेंगे, इनहेंस रखेंगे, क्लियर रखेंगे, ब्राइट रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये था दिशा, इस दिशा में क्या हो सकता है। अब बात आती है दोस्तों, बोरिंग भी कहा जाता है कि एनी की दिशा में करनी चाहिए। दोस्तों एनी की दिशा में बोरिंग करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वास्तु पुरुष का सर होता है। अगर आपके सर में कोई बोरिंग कर दे तो वास्तु पुरुष के जो सर होता है वहां पे कुछ वाइटल पॉइंट्स होते हैं, मर्मा पॉइंट्स होते हैं। बोरिंग करते समय हमें उन वाइटल पॉइंट्स या मर्मास का ध्यान रखना है।
अगर आप चाहें तो बोरिंग को थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ झुका दें या ईस्ट की तरफ, अगर या फिर आप उन मरमास को ध्यान में रख के नॉर्थ ईस्ट में बोरिंग बनाएं। नहीं तो आपको बहुत बड़े रिजल्ट्स, बैड रिजल्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। एकदम से आपको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम या मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओवरहेड टैंक भी इस दिशा में नहीं हो सकता दोस्तों। एक तो ये दिशा ऊंची नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर ओवरहेड टैंक होगा तो ब्रेन स्ट्रोक आपको या ब्रेन रिलेटेड बीमारियां आपको होने लगेंगी। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस को बहुत शुभ माना जाता है एंशिएंट टाइम में। नॉर्थ ईस्ट की एंट्रेंस शुभ होती होगी दोस्तों, लेकिन एज पर अस ये आपको फाइनेंशियल लॉसेज या एक्सीडेंट लॉसेज भी देती है, क्योंकि जो इसका दूसरा गेट है वो E8 में खुलता है। पहला N1 में तो E8, N1 E8 की दिशा नॉर्थ ईस्ट बनती है, तो हमें उस E8 को ब्लॉक करना होता है। अगर आपकी नॉर्थ ईस्ट में एंट्रेंस है तो उस E8 को ब्लॉक कीजिए दोस्तों। अब ये दोष तो मैंने बता दिए, अब इनकी रेमेडीज क्या क्या है दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट की कोई भी रेमेडी नहीं है। अगर कोई दोष है नॉर्थ ईस्ट में तो उसको रिमूव कीजिए। अगर कोई आपको सजेस्ट कर रहा है रेमेडी तो आप पागल मत बनिए। अगर अच्छा वास्तुशास्त्री है तो वो आपको सजेस्ट करेगा ही नहीं, लेकिन अगर कोई कर रहा है तो आप उनकी बातों में नहीं आइए, वहाँ पे जो दोष है उसको रिमूव कीजिए। कुछ नहीं दोस्तों, 5-7 दिन की प्रॉब्लम होगी, थोड़ा कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा, लेकिन लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आने से अच्छा है ये 5-7 दिन की प्रॉब्लम्स आप झेल लें। तो इस तरह से आप नॉर्थ ईस्ट को बैलेंस कर सकते हैं दोस्तों, और बड़ी बड़ी बीमारियां आने से बच सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।